हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुजी पर। आइए आज हम लोग देखते हैं एक्टिव से पैसिव में डायरेक्ट मेथड का अप्लाई करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग बनाना सीखेंगे। आइए देखिए, तो इससे पहले आप देखिए यहाँ पे ट्रिक है, क्योंकि अगर बोलने के लिए प्रैक्टिस करना है तो इन सारी चीज़ों को अप्लाई तो करना ही होगा। तो आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, मीन्स ये से चीज़ों को आपको बोल के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आप ये कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती है। आइए देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पैसिव है, ये हैज़ है और उसके बाद में बीन है, V3 और ऑब्जेक्ट है। अगर हिंदी में इसको देखेंगे तो आ जा चुका था, मतलब आ की मात्रा देखिएगी। ठीक है, आ जा चुका था या जा चुका था, ये हिंदी में लिखा रहता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आम खाया जा चुका था, इंग्लिश बोली जा चुकी थी, तुम्हें बुलाया जा चुका था, तो इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, आइए देखते हैं लोग यहाँ पे। तो अगर आपसे बोलना है कि मुझे बुलाया जा चुका है, तो मुझे के लिए क्या करेंगे? आई करेंगे, और आई के साथ में क्या करेंगे? हैव करेंगे। आई हैव बीन, क्योंकि ये पैसिव बन रहा है यहाँ पे, आई हैव बीन। ठीक है, आई हैव बीन कॉल्ड, आई हैव बीन कॉल्ड, मुझे बुलाया जा चुका है। अब यहाँ पे कौन बुला रहा है, ये अगर मेंशन करना है, बाय रिया, मतलब मुझे रिया के द्वारा बुलाया जा चुका है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इन चीज़ों को आप इग्नोर करना है, स्पोकन में आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है ये। ठीक है, और इतना तो आपको मैंने पहले लिखवा दिया, सिर्फ V3 को ला के पुट कर देना है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे मुझे बुलाया जा चुका है, मुझे बुलाया चुका है। ठीक है, देखो या जा चुका है यहाँ पे ना, या जा चुका है। ठीक है, तुम्हें पीटा जा चुका है, तो कैसे बोलेंगे? तुम्हें पीटा जा चुका है, यू हैव बीन बीटेन। तो बीट होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बीटेन। यू हैव बीन बीटेन, तुम्हें पीटा जा चुका है। अगर आपको ये बोलना होगा हम लोगों को पढ़ाया जा चुका है, हम लोगों को पढ़ाया जा चुका है, तो देखिए पैसिव में जनरली क्या होता है, जो एजेंट होता है, जो मतलब काम करने वाला आदमी होता है, वो मतलब न्यूट्रल हो जाता है, और जो काम करने वाला इंसान होता है, जो काम करने वाला इंसान होता है, वो अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है, और जिस काम के बारे में बात की जाती है उसको पहले कर लिया जाता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? जैसे मान लिया कि हम लोगों को पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, हम लोगों को, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है? वो टीचर है, लेकिन उसको साइड लाइन कर दिया गया है। आपको हम लोगों को क्या कर दिया गया है? इसको फोकस कर दिया गया है, और इसको क्या किया गया है? इसको पहले लिखा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे, यू हैव बीन बीटेन। अगर आपको बोला जाएगा हम लोगों को पढ़ाया जा चुका है, वी have been taught English। ठीक है, हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाया जा चुका है बाय ए टीचर, कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब बोलेंगे यहाँ पे हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, अगर आपको बोलना होगा राहुल को इनवाइट किया जा चुका है, तो कैसे बोलेंगे यहाँ पे? राहुल हैज़ बीन इनवाइटेड, राहुल को इनवाइट किया जा चुका है। अगर आप बोला एक आम खाया जा चुका है, तो क्या करेंगे? ए मैंगो हैज़ बीन ईटेन, एक आम खाया जा चुका है। रिया सीता, जो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ए मैंगो हैज़ बीन ईटेन, इतना है। ठीक है, अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे? ए मैंगो हैज़ नॉट बीन ईटेन, एक आम नहीं खाया जा चुका है। इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसको पहले करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? हैज़ ए मैंगो बीन ईटेन। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? क्योंकि बोलने वाला यही होता है, ये लिखने में भी काम आता है। जो एक्टिव पैसिव आप सीखते हैं, एक्टिव से पैसिव, वो लिखने में आप नहीं डायरेक्ट इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन इन चीज़ों का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों को आप अपने माइंड में अप्लाई करने के लिए। अगर चाहते हैं लिखने में लिखना या बोलना, वो जो मेथड है वो समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप रियल में इसको अप्लाई करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो ये मेथड चलता है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए यहाँ पे चेयर तोड़ा जा चुका है, तो ए चेयर हैज़ बिन ब्रोकन, मोबाइल रिपेयर किया जा चुका है, मोबाइल हैज़ बिन रिपेयर्ड,
इंग्लिश बोली जा चुकी है, इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन, यू हैव बीन कॉल्ड, फैन हैज़ बीन बॉट, यू हैव बीन इन्वाइटेड, शी हैज़ बीन इन्वाइटेड, दे हैव बीन टोल्ड, आई हैव बीन टोल्ड, a letter has been written, a letter has not been written, has a letter been written, she has been called, she has not been called, has she been called, a chair has been bought, a chair has not been bought। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो इसको इस तरह से आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसी मेथड को अप्लाई करके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।